राजस्थान के एक विचित्र गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा अपनी अद्भुत सुंदरता और मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी बड़ी बादाम के आकार की आंखें, लंबी पलकों से घिरी हुई, जो कोई भी उन्हें देखता उसे मोहित कर सकता था। उसकी हंसी घंटियों की झंकार जैसी थी और उसकी मुस्कान में सुबह के सूरज की गर्माहट थी। लेकिन अपनी शारीरिक सुंदरता से परे मीरा के पास एक दयालु हृदय था, जो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मीरा का परिवार धनवान न होते हुए भी गांव में प्रतिष्ठित था। उनके पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे और उनकी मां शांति अपनी उत्कृष्ट पाक कला के लिए जानी जाती थीं। वे सादा लेकिन संतुष्ट जीवन जीते थे। मीरा के दो छोटे भाई थे जो उससे बहुत प्यार करते थे और अक्सर छोटी परछाइयों की तरह उसके साथ चलते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता की चर्चा गांव में होने लगी। आसपास के गांवों से लड़के उसके माता पिता के पास शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आने लगे। हालांकि रामलाल और शांति को अपनी बेटी पर गर्व था, फिर भी वे सतर्क थे। वे चाहते थे कि मीरा किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो उसके बाहरी रूप की ही नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक सुंदरता और दयालु हृदय की भी सराहना करे। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक युवक आया। वह पड़ोसी शहर के एक धनी जमींदार का बेटा था। सुंदर और करिश्माई अर्जुन जल्द ही मीरा पर मोहित हो गए। उसने रामलाल और शांति को महंगे उपहारों और मीठी बातों से नहलाया कि वह उनकी बेटी के लिए एकदम सही जीवन साथी है। अपने माता पिता की स्वीकृति के बावजूद मीरा को बेचैनी महसूस हुई। अर्जुन का आकर्षण सतही लग रहा था और उसने देखा कि उसकी आंखें उसके विचारों और भावनाओं से जुड़ने के बजाय हमेशा उसकी सुंदरता पर टिकी रहती थीं। लेकिन अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए वह शादी के लिए तैयार हो गई। शादी एक भव्य समारोह थी जिसमें पूरा गांव उपस्थित था। चमकदार लाल दुल्हन की साड़ी में सजी मीरा एक देवी की तरह लग रही थी। जैसे ही उसने अर्जुन के साथ प्रतिज्ञा की, उसने एक सुखी और पूर्ण जीवन के लिए चुपचाप प्रार्थना की। हालांकि मीरा का डर जल्द ही हकीकत बन गया। शादी के बाद अर्जुन का असली स्वभाव सामने आया। वह स्वामित्वशील और नियंत्रित करने वाला था। मीरा के साथ एक साथी की बजाय एक ट्रॉफी की तरह व्यवहार करता था। उसने उसे अपने माता पिता के पास जाने से मना कर दिया और ग्रामीणों के साथ उसकी बातचीत पर प्रतिबंध लगा दिया। मीरा को सोने के पिंजरे में फंसा हुआ महसूस हुआ। उसकी आत्मा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक शाम जब अर्जुन व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, मीरा चुपचाप अपने माता पिता से मिलने के लिए निकली। उसने अपने दिल की बात उनके सामने रखी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। अपनी जीवंत बेटी को इस तरह निराशा में डूबा हुआ देखकर रामलाल और शांति का दिल टूट गया। उन्होंने उसे अर्जुन से बात करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उम्मीद है कि वह समझ जाएगा और बदल जाएगा। अर्जुन के वापस लौटने पर मीरा ने साहस जुटाकर उसका सामना किया। उसने अपनी नाखुशी के बारे में बात की और अधिक स्वतंत्रता और सम्मान की गुहार लगाई। हालांकि अर्जुन अविचल था। उसने उस पर कृतज्ञ होने का आरोप लगाया और उसकी भावनाओं को महज सनक कहकर खारिज कर दिया। उस रात मीरा रोते रोते सो गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। दिन महीनों में बदल गए और मीरा की हालत खराब हो गई। अर्जुन का नियंत्रण कड़ा हो गया और मीरा का एक समय चमकता आकर्षण फीका पड़ने लगा। गांव वाले जो कभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, अब उसके दुहक के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। मीरा का स्वास्थ्य गिरने लगा। उसकी जीवंत ऊर्जा का स्थान भयावह कमजोरी ने ले लिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन मीरा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसके माता पिता उसकी हालत के बारे में सुनकर उसके पास दौड़े। वे यह देखकर हैरान रह गए कि उसकी हालत कितनी बिगड़ गई थी। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ रहे। मीरा की आत्मा टूट चुकी थी और उसका शरीर अब और नहीं लड़ सकता था। अपने अंतिम क्षणों में मीरा ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, मां, मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे मेरे रूप के लिए प्यार किया जाए, न कि केवल मेरे रूप के लिए। शांति।
जिसका दिल टूट गया था, केवल सिर हिला सकती थी और रो सकती थी। मीरा की मौत से गांव में मातम छा गया। उनकी कहानी एक रिश्ते में सच्चे प्यार और सम्मान के महत्व की गंभीर याद दिलाती है। ग्रामीणों ने उस लड़की की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जिसके आकर्षण ने एक बार उनके जीवन को रोशन कर दिया था, और अर्जुन को भी अपने कार्यों के परिणामों से जूझने के लिए छोड़ दिया गया था। मीरा की विरासत एक सतर्क कहानी के रूप में जीवित रही, जिसने सिखाया कि सुंदरता क्षणभंगुर है और दिल की इच्छाओं को सबसे ऊपर महत्व दिया जाना चाहिए। उनका जीवन भले ही दुखद रूप से छोटा था, उन्होंने उन लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी जो उन्हें जानते थे। एक अनुस्मारक कि सच्चा आकर्षण भीतर से आता है और इसे संजोया और सम्मान दिया जाना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।